नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे उन महानायकों की जिनके चलते भारत देश विश्व में एक ताकतवर राष्ट्र बनकर उभरा है। सियासतदान सरदार पटेल, इंदिरा गांधी जैसे संयुक्त नायकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए, जो राष्ट्र अपने इतिहास का सम्मान नहीं करता वह इसका सर्जन कभी नहीं कर सकता। इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। भारत की एकता के लिए ये ज़रूरी है कि उसे आने वाली नई नस्ल को इस बारे में बार बार याद दिलाया जाए। उसके लिए हमें अपने ऐतिहासिक हस्तियों को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास विरासत को विचारधारा के संकीर्ण दायरे में ना बांटें। हमें एकता का मंत्र लेते हुए आगे बढ़ना है। जिंदगी के दो छोर हैं, जन्म और मृत्यु। 31 अक्टूबर के दिन दो महानायकों को याद करते हैं। एक और 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार पटेल, जिसकी 145वीं जयंती हम मना रहे हैं। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। और दूसरी ओर 19 नवंबर 1917 को जन्मी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो 4 बार प्रधानमंत्री रही, उनकी 36वीं शहीदी दिवस को राष्ट्र मनाएगा। दोनों महानायक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एक 1931 में तो दूसरा 1959 में। दोनों महानायकों ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा, एक ने 1947 में तो दूसरे ने 1971 में। दोनों ही महानायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक को राजा रजवाड़ों को इस देश में विलय कराने के लिए तो दूसरे को प्रिवी पर्स को समूल समाप्त करने के अटल निर्णय के लिए याद किया जाता है। दोनों ही मृदुभाषी थे, कड़े फैसले लेने और पूरे निर्भयता के साथ इसको लागू करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी राष्ट्र विरोधियों को माफ़ नहीं किया और उनका राजदंड हमेशा उनके खिलाफ उठा। जहां सरदार पटेल ने हमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को इस राष्ट्र का हिस्सा बनाया और भारतीय उपमहाद्वीप में 565 रियासतों को आधिकारिक रूप से विलय करवाया, जिसका क्षेत्रफल भारत की 40% के बराबर था और जनसंख्या 23% के बराबर थी। इनको एक सूत्र में पिरोने का बेहद महत्वपूर्ण और महीन काम किया वह वही कर सकते थे। उनको राष्ट्र ने याद करते हुए उनके गृह राज्य गुजरात के सरदार सरोवर पर 182 मीटर ऊंची प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की। साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित किया। एक बार जरा इतिहास की झरोखे से झांक लें तो मालूम पड़ता है कि 1928 के बारडोली सत्याग्रह के दौरान उन्हें किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए गुजरात भेजा गया था। आंदोलन सफल होने पर वहाँ के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इसलिए लोग उनको प्यार से सरदार कहते थे, जिसका हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा में अर्थ है प्रमुख। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रियदर्शनी का नाम दिया था, इसलिए हम उनको प्रियदर्शनी इंदिरा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी ने सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था और बांग्लादेश के उदय होने में मदद की थी। खालिस्तानी आंदोलन को उखाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके चलते उनसे खफा होकर आतंकवादियों ने उनकी 31 अक्टूबर को उनके ही सरकारी आवास पर हत्या कर दी थी। दोनों महानायकों को भारत रत्न के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जहां इंदिरा गांधी को सन 1971 में पाकिस्तान के युद्ध को जीतने और बांग्लादेश के उदय पर, और वहीं 1991 में वल्लभ भाई पटेल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संदर्भ रहे 1971 में इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थी, वहीं 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने यह पुरस्कार सरदार पटेल को देने की घोषणा की थी। दोनों पुरस्कारों की अगर भाषा को देखें तो एक में लौह पुरुष और दूसरे में लौह महिला के नाम से उनको संबोधित किया गया था। दोनों ही परिवार राजनीति में बहुत सक्रिय रहे और लोगों का कहना है कि पटेल के बाद में उनके परिवार को राजनीति में सक्रिय नहीं देखा गया। ऐसा नहीं है कि सरदार पटेल का परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं था, बल्कि कहना चाहिए कि वह खासा सक्रिय था। उनके बड़े बेटे दाह्या पटेल मुंबई में कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से एक थे। वह 1958 से 1973 तक राज्यसभा के सदस्य मृत्यु तक रहे। वहीं उनकी बेटी
मणिबेन पटेल अच्छे संपर्क वाली सक्षम राजनीतिज्ञ थी। वह पहली, दूसरी और पांचवी लोकसभा की सदस्य रही और राज्यसभा के लिए 1964 में गुजरात से चुनी गई। यहाँ यह प्रश्न उठ रहा है कि सम्मान का मतलब क्या सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त सम्मान है? इसे इतिहास के झरोखे से देखना होगा, सत्ता की नज़र से देखना होगा। सत्ता क्या सियासत हो जाएगी? साथियों, आपको मेरा यह राष्ट्रीय एकता का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि यूट्यूब आपको मेरे सब अपडेट और एपिसोड्स की जानकारी तुरंत आपको दे दे। नमस्कार।